हुवल्लाहु, हुवल्लाहु बलिल्लाहु, हुवल्लाहु बलिल्लाहु। आपने देखा कि यहाँ मैंने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मुंह भर के पढ़ा है, अल्लाह अल्लाह, जबकि यहाँ पर पढ़ा है अल्लाह, बलिल्लाहु बलिल्लाहु। फ़र्क क्या है? कब हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मुंह भर कर यानी मोटा पढ़ेंगे, हुवल्लाहु, कब हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको ये 3 ज़बर, ज़ेर और पेश के नियम को याद कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इसको। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर हो तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। पहली लाइन याद कर लीजिए, ज़बर के मामले में लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। पुर कहते हैं मोटा, मुंह भर के पढ़ने को कहते हैं पुर पढ़ना। मिसाल के तौर पर हुवल्लाहु, इन्नल्लाह, क़ालल्लाहु, मअल्लाहि, इन सब में हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी कि मोटा यानी कि मुंह भर के पढ़ा है। नंबर 2, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर पेश हो तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। इन दोनों केसेस को आप एक साथ याद कर सकते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी कि मोटा यानी कि मुंह भर कर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रहा है तो हम पढ़ेंगे यफ़अलुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, खल्क़ुल्लाहि, नूरुल्लाहि। तीसरा पॉइंट जो इसके बरक्स है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर हो तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा अल्लाह, अब हम पढ़ेंगे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसमें फ़र्क समझिए, अल्लाह पुर, अल्लाह बारीक। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रहा है तो हम पढ़ेंगे बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि, अमरिल्लाहि, बिहिल्लाहु। जबकि यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पढ़ा था हुवल्लाहु, यफ़अलुल्लाहु, यहाँ पर बारीक बलिल्लाहु। नंबर 4था पॉइंट, लफ्ज़ अल्लाह के अलावा, अब ये तो हो गया हमारे लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का तरीक़ा। सवाल ये पैदा होता है अगर लाम कहीं और आए तो उसको पढ़ने का नियम क्या है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर वतवल्ला, अल्लाइनून, इज़ा तुतला, मा वल्लाहुम। लफ्ज़ अल्लाह के लाम की पहचान हम कैसे करेंगे? बहुत सी दफ़ा जो है सीधा यहाँ पर इस तरह से अल्लाह ना लिखने की बजाय अल्लाहुम्मा इस तरह से आता है। तब हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम की पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए आप 2 पॉइंट्स ये समझ लीजिए। जब अलिफ़, 2 लाम और 1 चश्मी हा एक कलमे में हो तो ये अल्लाह का लाम है, जैसे ये वाला अल्लाह जो लिखा है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, जब अलिफ़, 2 लाम और 2 चश्मी हाँ, यहाँ पे 1 चश्मी हाँ थी, यहाँ 2 चश्मी हाँ, एक कलमे में हो तो ये भी अल्लाह का लाम है, जैसे अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। ये दोनों ही लफ्ज़ अल्लाह के लाम है और पुर और बारीक की कंडीशन लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ ही है, बाकी हर लाम बारीक होता है। आई होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कब हमें अल्लाह को अल्लाह पढ़ना है और कब अल्लाह पढ़ना है। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसको भी क्लियर किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।